चलिए ठीक है। रविंद्र जी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, क्या मायने आप मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा है और ये पूरी चर्चा जो है, एक तरफ में जातिगत जनगणना की बात आएगी, देखिए एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, तो मैं इन दोनों को लेके चलूं, आप सब क्योंकि उनके एक हिस्सा है उसका, तो एक पार्ट है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का जो बयान है वो चक्रव्यूह आया, उसके बाद इतनी चीजें आ गई, उसके बाद ईडी की रेड वाली वो भविष्यवाणी भी आ गई, तो क्या उसके मायने आप समझते हैं? सर्वप्रथम तो भारत की उस लोकतांत्रिक जनता का स्वागत है जिन्हें नरेंद्र मोदी की उन आशाओं पे पानी फेर दिया जो संसद मुक्त विपक्ष बनाना चाहते थे। आज भारत की लोकतांत्रिक जनता ने इतना ताकत दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को संसद में ही एक्सपोज किया जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी सदन में बोला है वो नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली है और उस कार्य प्रणाली को खुल के बोला है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन हुए, धारा 45 में संशोधन हुए, धारा 18 में संशोधन हुए, तो ये संशोधन तभी से जाहिर करते थे कि इसको विपक्षियों के लिए तैयार कर रही है सरकार। और जब 2002 में लेके आती है तो इनकी सरकार थी वाजपेयी जी की, उसमें कंफर्म हो गया तो लेके आती है बहुत, और झूठ बोल के इस एक्ट को लेके आई, धन शोधन विधेयक के रूप में लेके आई थी, जिसको राज्यसभा में नहीं पास कराना होता है। तो राज्यसभा में इसलिए नहीं गए थे पास कराने के लिए कि वहां पर इनकी बहुमत नहीं था। तो ये एक्ट लाने में इन्होंने धूर्तता बरती, और एक्ट लाने के बाद में अगर आप हमारी जो गठबंधन की सरकार थी 4 से 14 के बीच में देखिएगा तो जो कार्रवाई हुई है वो 50% केवल नेताओं पे हुई है, और जो इनके दौरान जो 121 केसेस हुए हैं उसमें से 95% विपक्ष के नेताओं पर हुए हैं। तो इनकी उस मंशा को जो 2019 और 2002 में इन लोगों ने अपना प्रकट किया था कि हम इसको लेके आ रहे हैं विपक्षियों को फंसाने के लिए, तो वो तो स्पष्ट हो जाता है। अब आती है श्री राहुल गांधी जी ने क्यों कहा ऐसा, तो श्री राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, एक एक दिन में 50 सवाल पूछे गए हैं। उस सवाल से संतुष्ट नहीं होने के बाद में, जबकि प्राविधान है कि सवाल को लिपिबद्ध करेगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वही उस इन्वेस्टिगेशन को ले जाके कोर्ट में रखेगा, दस्तखत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 सवाल पूछ के उसका जवाब लिखवा के उस पर राहुल गांधी जी से दस्तखत कराए गए थे, इसमें कोई नई बात तो किया नहीं उन्होंने। और नेशनल हेराल्ड जैसे केस, नेशनल हेराल्ड का केस कब लेके आए? 2015 में लेके आए, और 2000 इतनी अयोग्य सरकार है कि 2015 से लेके आज 10 साल होने को आ रहे हैं। 10 साल में नेशनल हेराल्ड केस को चार्जशीटेड तक नहीं कर पाई है। अगर नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी रहा था तो चार्जशीट करके कोर्ट में दाखिल करना था। अब क्या करेंगे? जो पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग करने में नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ है नहीं, खाली पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग करेंगे, लोगों को डराएंगे। तो डराए ना, सरकार बोला तो है श्री राहुल गांधी जी आए, स्वागत करेंगे उनका। और एक बार मैं आपके माध्यम से चुनौती देखता हूं, जब वो 499 तक का जो कानून था आईपीसी 499 500 में जब वो सजा याफ्ता करार दिए गए थे, तब इस सरकार के तो पसीने छूट गए थे उनको गिरफ्तार करने पे। और जरा पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार करके दिखा दे सरकार, तो जो बची खुची साख इस सरकार ने अपनी बचा रखी है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी। और इनके ही साथी जो इनके साथ में बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, जरा एक बार ये कोशिश करके भी देख ले तो पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने 6 के 6 नाम लिए वो भी चले जाएंगे। उसमें से एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मोहन भागवत जी का। इन लोगों ने कानून बना दिया, मतलब जो प्रतिबंध था वो हटा दिया कि आरएसएस का कोई भी सरकारी आदमी आरएसएस का सदस्य हो सकता है। बहुत ये हिम्मत राहुल गांधी जी में है और माननीय अखिलेश यादव जी में है, और खुल के सदन में बोलते हैं, और ये ताकत भारत की जनता दी है। स्वागत करते हैं हम समाजवादी लोग भी कि ये ईडी लेके आवे और श्री राहुल गांधी जी के घर पे पहुंचे और अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहें। ठीक है, ठीक। रविंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय हो गया। जो कुछ भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने
लोकसभा में कहा वो मोदी जी के करतूतों का खुलासा है। उनके आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। पिछले 10 साल में 5155 केस दायर किए, ईडी ने छापेमारी किया, चार्जशीट मार्च 1281 केस में किया। तो जाहिर सी बात है कि जितने केस हैं अधिकतर केस फर्जी दायर किए गए। जिस मामले में बार बार श्री राहुल गांधी जी का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम आता है, वह केस 2012 में दर्ज कराया गया था। मोदी जी के विरोधी एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। उस समय यह मैंडेटरी था कि एफआईआर में पीएमएलए एक्ट का नाम होना चाहिए। उस समय के एफआईआर में पीएमएलए एक्ट का नाम नहीं था, 120 बी और 420 था। तो इस हिसाब से उसमें पीएमएलए एक्ट में उनको ला ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है कि यह मोदी जी का चरित्र है, इससे कम पूरे देश की जनता समझ गई। उसका हम समाजवादी पार्टी स्वागत करते हैं। ठीक।